जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। तो ये है ज्योतिया का नहा खा का दिन का ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं नहा ली थी, मतलब सब घर का काम करके, जो भी काम था सब निपटा करके जल्दी जल्दी सुबह पूरा 4 बजे से ही उठ गई थी और निपटा करके, और फिर मैं खुद भी नहा ली थी और पूजा करने का टाइम था। तो हमारे यहाँ नहा खा का रोज ही मतलब नाखून भी काटा जाता है। तो मैं मेरा तो नाखून इतना रहता भी नहीं है पैर में, तो मैं सिर्फ पैर रंग ली। तो हमारे यहाँ का नियम है कि कोई भी उपास करने का नहा खा का दिन पैर जरूर रंगा जाता है। तो वही मैं पैर रंगी। उसके बाद से चले आई पूजा वाले रूम में। तो पूजा वाले रूम में मतलब मंदिर सबको पहले साफ करती हूँ, जो जितना बासी रहता है सबको हटाऊंगी बर्तन धोने के लिए मंदिर का। तो ये देखिए साफ कर रही हूँ। इधर नीचे पोछा भी लगा लेती हूँ थोड़ा सा। मैं मतलब जब भी पूजा करती हूँ तो मैं मंदिर का रूम का उतना दूर, ऐसे तो पोछा लगे रहता है बाकी सब, लेकिन इतना थोड़ा सा मैं पोछा लगा लेती हूँ ये करके। तो ये देखिए फिर मेरा सब जितना भी था प्रसाद चढ़ाने का सब ये हो गया था, मैं वो सब दिखाई नहीं। और ये लास्ट में आरती जो करते हैं वही मैं कर रही हूँ आरती। तो ये देखिए हो गया मेरा पूजा संकल्प जो लेते हैं, संकल्प भी लेते हैं, और ऐसे भी डेली पूजा तो करते ही हैं। तो संकल्प भी मैंने ले लिया, जितिया नहा खा का दिन को ही संकल्प ले लिया जाता है। तो मैंने संकल्प ले लिया। ये देखिए हो गया मेरा कंप्लीट। अब आ गई मैं मेरा ऑफिस में, मतलब किचन में। तो ये मैं नाश्ता का तैयारी कर रही थी, जो कि मैंने भिंडी काट रखा था, भिंडी प्याज और आलू मिक्स करके मैं बनाऊंगी। तो आलू को मैं गोल गोल, छोटे छोटे आलू थे तो मैं गोल गोल काटी। कभी कभी मैं ऐसे भी भुजिया बनाती हूँ। और मैं दोनों मतलब लंच का भी और ये का भी, नाश्ता का भी एक ही साथ सब्जी बना दी, क्योंकि वो ये सुबह से उठ जाने से मुझे पता नहीं, मैं दवाई खाते रहती हूँ तो मुझे नींद आता है, तो मैं फिर सो जाती हूँ। 9:30 बजे तक बच्चे चले जाएंगे। उसके बाद से मैं भी दाल बना लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, और जो भी मतलब बनाना था ये सब बना लेती हूँ। सिर्फ चावल मेरा रह जाता है, तो मैं आराम से 12:30 बजे उठ करके मैं ये करती हूँ, क्योंकि दवाई खाती हूँ तो मुझसे अब जबरदस्ती जगती हूँ तो मेरा सर में दर्द हो जाता है। तो इसीलिए तो ये देखिए सब्जी को छौंक दी। उधर मेरा दाल में भी सीटी ये हो रहा है, तो फटाफट सब कर लेती हूँ। और उसके बाद से आटा भी गूंथ लगा लेती हूँ, ताकि बच्चों को भी एक ही बार नाश्ता दे दूं और ये हो जाए, निपट जाए। तो ऐसा ही होता है सुबह सुबह का काम, और जल्दी निपटा लेने से भी सही रहता है, दिन भर रेस्ट करने को मौका मिल जाता है। और आजकल तो मैं इतना सो रही हूँ कि और भी ये करने को मौका ही नहीं मिलता है। आजकल तो मैं शॉर्ट वीडियो में भी उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि नींद इतना लग रहा है कि पूछो ही मत। और ये जो मैंने पिसा ना चावल, ये सब, ये रिकोच का सब मसाला तैयार कर रही हूँ, क्योंकि रिकोच का पत्ता भी मैं लाई थी बाजार से, मिल रहा था तो वही लाई थी। तो मैं बोली चलो उसी के साथ वो भी हो जाएगा नहा खा के दिन। और ये ज्योतिया का नहा खा में कुछ लहसुन प्याज का ऐसा बराव नहीं रहता है, और ये नहीं है, सब खा सकते हैं। तो ये देखिए मैं लाई थी अरबी के पत्ते, तो उसको जो लपेटा जाता है ओला मैं लपेट भी ली उस नहीं में। और इधर तावा चढ़ा दी हूँ। बच्चों का भी 9 बज गया था, बच्चे बोले मम्मी नाश्ता जल्दी तैयार करो। तो वही मैं हड़बड़ी में सब कर रही थी। दोनों के लिए पहले सब्जी निकाल दी कि फटाफट रोटी बना दूंगी और दोनों को दे दूंगी। तो यही है। ये देखिए उधर मेरा रिकोच हो रहा है, तो फटाफट मैं पहले गाय के लिए रोटी निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब मेरा आदत हो गया है। पहले मैं नहीं निकालती थी, लेकिन ऐसे ही सबके घर में देखती, बहुत लोगों के घर में देखी थी। पहले मैं ये शुरू से मेरा ये नहीं है। इधर मेरी बेटी अपने लिए पानी लेने आई थी। शुरू से मेरा ये नियम नहीं है। मेरे मतलब क्या बोलते हैं, अभी मैं ये 2-4 महीने से स्टार्ट की हूँ गाय को रोटी देना, तो उसके लिए निकाल देता। और मेरे से तो 2 रोटी निकालना पड़ता है गाय के लिए, क्योंकि 2 रहती हैं हमेशा हमारे दरवाजे के उधर, थोड़े से उधर जाकर बैठे रहती है। तो मुझे लगता है कि एक क्या देना है, तो दो निकाल देती हूँ दोनों को। और ऐसे भी तो जो घर के बचे रहते हैं उन्हीं लोग को देती हूँ, खाते ही रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये देखिए मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ दोनों बच्चों को। और मेरा आदत है, मेरे घर पर कोई जब खाने जाएगा तभी मैं रोटी सेकती हूँ। वैसा क्या होता है, 2 फायदे होते हैं। एक तो वो जितना खाएगा उतना ही रहेगा, बासी रोटी बचेंगे नहीं। और दूसरा
कि मतलब गरम गरम भी खा लेंगे, और गरम गरम रोटी और अच्छा रहता है। मैं 2 रिकोच का ये डाली थी और उसके बाद से थोड़ा सा सीज जाने के बाद तीसरा डाली। तो गरम गरम रोटी खाने में क्या होता है, एक रोटी इंसान अधिक भी खा लेता है। और मैं कभी भी रोटी मैं नहीं चाहती हूँ कि बचे, और 1-2 बच भी जाता है तो कोई नहीं, वो बाहर में मैं कुत्तों को भी ज्यादा खाना देना पसंद करती हूँ, तो मैं उनको भी दे देती हूँ, क्योंकि सबसे बेचारे वही ज्यादा लाचार रहते हैं, क्योंकि ना घास खा पाते हैं ना कुछ खा पाते हैं। उनको वो अनाज के ही ये में रहते हैं, खोज में रहते हैं। तो मुझे बच भी जाने से मुझे अच्छा ही है। तो ये देखिए टिफिन उन लोगों के लिए निकाल दे रही हूँ, दोनों बच्चों के लिए। ये उन लोगों का टिफिन पैक कर रही हूँ फटाफट। तो नहीं, ये मेरे बच्चों का नहीं, ये मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। बच्चों को दे चुकी थी, मुझे लगा कि बच्चों के लिए कर रही थी। उधर मिट्ठू को भी दी सब्जी और रोटी तोड़ के। इधर मैं भी आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। तो मेरा नाश्ता अब हो रहा है, मैं भी भुजिया रोटी लेकर के बैठ गई हूँ। तो इधर ये अब सीधा मैं मिल रही हूँ ज्योतिया का नहा खा के ही। रात का मतलब पूरा 4 बज गए हैं, जो कि मैं नहा वहा के सिंदूर उंदूर अपना जो भी लगाना था लगा ली हूँ। बच्चे सोए हुए हैं। मेरी बेटी मुझे बोली थी कि मम्मी उठाइएगा मुझे भी। वो हर साल उठती है, मेरी वीडियो बना देती है, लेकिन इस साल वो पूरा नींद में सोई थी। ऊपर से उसका भी डांस प्रोग्राम है, मतलब आज ही के दिन है, ज्योतिया का दिन ही है। तो मैं उसको नहीं, थकी थी प्रैक्टिस कर करके, तो मैं उसको नहीं उठाई। मैं खुद ये लगा के ट्राइपॉड लगा करके अपना वीडियो बना ले रही हूँ। तो ये दही चूड़ा खाते हैं, नियम है ये, मतलब सरगी खाते हैं। तो दही चूड़ा पूरी पकौड़ी भी बनाया जाता है, लेकिन मैं ये सब नहीं बनाई इस बार। पता नहीं, शाम को तो मैं वही नाश्ता तक ही दिखाई, उसके बाद से मैं कोई ब्लॉग ही नहीं शूट की। दोपहर में भी जो भी बनाया था निकी। आइए मैं तूत का पत्ता ले आई, मैं वो वाला पत्ता जो बोलते हैं ना, जोनी का पत्ता लाते हैं, तो वो वाला मैं भूल गई। एक्चुअली है यहाँ पर बहुत सारा, लेकिन मैं भूल गई। थोड़ा सा आराम करने लगी, सो गई। तो फिर शाम हो गया, तो शाम को पत्ते उत्ते तोड़ते नहीं है तो नहीं तोड़ी। तो मैं वही भोर हो गया था, 4 बज ही गए थे। 4 भी नहीं बजे था, अभी कौवा चिड़िया नहीं बोले थे, तो इसीलिए मैं जल्दी 3 बजे उठी। लेकिन झाड़ू बर्तन वर्तन करते करते नहाते हुए 3:45 हो ही गया। तो ये देखिए मैं दही चूड़ा मिला करके, और ये पुतिया का जो सब्जी होता है मैं रात को ही बना ली। इसको रात को ही बना लिया जाता है, पूड़ी भी रात को बना लिया जाता है, पूड़ी पकौड़ी जो भी। तो मैं रात को ही बना ली थी और ये कर दी। और केला ही से मंगाई थी, और कुछ नहीं मंगाई थी मैं। तो यही जा रही हूँ। हम लोग में सियार क्या क्या, मतलब मैं भूल गई, पितरों को भी दिया जाता है। तो ये देखिए मैं अपने कुएं के ऊपर ही दे रही हूँ, छत पे नहीं गई। पता नहीं, मैं 2 बार अगले साल भी जाती थी तो मुझे थोड़ा डर लग जाता था, तो इसलिए इस साल मैं अपने घर के बाहर में ही दे दी, तुलसी ये के यहाँ। तो वहां से मैं दे करके आ गई। उसके बाद से अब मैं थोड़ा सा प्रसाद के रूप में निकाल दे रही हूँ। फिर खुद अपने सरगी इतनी सा लेकर के खाई, वो भी नहीं खा पाई, तो आधा छोड़ दी। तो वही मेरा सरगी खाना ये हो गया। ये करके उधर जाकर नहीं, पहले जाकर के मंदिर में अगरबत्ती दिखा दी। उसके बाद से संकल्प नहीं, अभी नहीं, खाने के बाद मैं संकल्प लूंगी। नहा ली थी, लेकिन क्योंकि हम नहा ली इसलिए कि वो तुलसीयार पितरों को देना है, तो नहा करके ही ठीक रहता है। और साड़ी पहना जाता है और श्रृंगार किया जाता है जो, लेकिन मैं ऐसी सिंदूर लगा ली, साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मेरा तबीयत भी था, ठीक नहीं लग रहा था, तो इसीलिए। और ये उपास का सरगी जिस दिन खाते हैं उस दिन मैं ये दवाई जरूर खाती हूँ। ये बदन दर्द, सर दर्द का है, तो उससे दिन भर थोड़ा ठीक रहता है। अभी तो वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो अभी तक तो ठीक है, 2 बज रहे हैं। तो ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद से मैं जा रही हूँ, अपना प्लेट सब रख दी किचन में जा करके, जो भी खाई थी। इधर फिर थोड़ा सा बस ऐसी सिंपल ब्रश लेकर के दांत को थोड़ा इसे रगड़ लूंगी, ताकि कुछ भी अगर रहा होगा दांत में तो ये हो जाए। तो वही जरूर मुंह साफ कर लेना चाहिए आप सरगी खाएं तो। एक बार ब्रश दातुन तो मैं दातुन किया जाता है, लेकिन मैं नहीं लाई थी, तो ब्रश जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि दांत में कुछ भी फंस गया है तो वो फिर उपास का कोई मतलब नहीं रहा। तो ये देखिए सरगी खाना कंप्लीट हो गया जीतिया का। तो यही है, चलिए फिर मिलती हूँ, देखती हूँ और क्या दिखाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स पूरा सुबह का मैंने आप सबको दिखाया, तो पूरा 1 बज गया है। उपास तो हूँ मैं, भगवान दया से अभी तक कुछ नहीं लग रहा है, बस थोड़ा सा मुंह सूख जा रहा है। तो मुंह सूख रहा है, थोड़ा बहुत सो भी गई थी, 3 बजे से उठी थी, तो फिर सो गई थी। तो उधर कपड़े उपड़े सब ऐसे ही सजाने, धोए कपड़े हैं, सजाने हैं, बाद में सजाऊंगी। और आज ठीक किए हैं, बहुत धूप कर रहे थे, लेकिन कर रहेंगे शायद। ये देखिए मौसम सब बारिश वाला किया है।
बारिश हो जाएगा तो ठीक लगेगा। और मैं रात का ही सब्जी था, कल का दाल रख दी थी फ्रिज में, तो खाना में बोलने से नाश्ता नहीं बनाई, बच्चे बाहर से ला के खा ली, क्योंकि मैं 3 बजे वो लोग चूड़ा दही वो सब खाते नहीं है, तो उसी पड़ा हुआ है वो भी। आज के दिन नाश्ते में चूड़ा दही वो सब खाया जाता है, तो वो लोग नहीं खाते हैं, तो क्या करूँ, तो वो लोग इडली खा लिए और स्कूल चले गए और हस्बैंड भी चले गए। तो ये देखिए रात को मशरूम का सब्जी बना था, तो थोड़ा बचा हुआ है, दाल है और ये थोड़ा सा तिरोई का सब्जी है, और इधर चावल मैं बैठा दी हूँ। तो हस्बैंड आएंगे तो अभी आएंगे तो खा लेंगे उसको मिला करके, और उन लोगों को जो चावल बनाऊंगी ना उसी को फ्राई कर दूंगी, तो बच्चे आकर के खा लेंगे। उनके भर का है, मन नहीं कर रहा है बनाने का। उपास करो ना, वो भी बिना ये तो निर्जला बहुत कठिन उपास होता है, निर्जला पूरा। तो ऐसे भी इस बार 2 उपास हो जा रहे हैं, ये एक ही महीना में 2 उपास हो गए, तीज का और इसका भी, दोनों एक ही जैसा है निर्जला वाला, तो वही है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए, नहा खा से लेकर मतलब सरगी तक का जुतिया का, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आगे का कैसे मैंने पारण किया, सब शाम का पूजा वूजा का दूसरा ब्लॉग आएगा, ठीक है, तो वेट कीजिएगा उस ब्लॉग का। ठीक है, बाय, फिर मिलती हूँ जुतिया के पारण और पूजा वाले ब्लॉग से।